गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जेईई मेंस का एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 अर्थात 60 डिग्री विथ आई कैप, अर्थात आई कैप के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है और जे कैप के साथ π/4 अर्थात 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और के कैप के साथ थीटा एंगल मेक बनाता है जिसका रेंज 0 से पाई है, अर्थात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को ले सकते हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 3D में एक वेक्टर बना लेंगे जो कि आई कैप के साथ π/3 एंगल बनाता है और जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट करता है। तो आई कैप के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 60 डिग्री। और जे कैप के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हैं और बीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। और जो के कैप के साथ एंगल बनाता है वेक्टर, उसको हम गामा बोलते हैं और गामा की वैल्यू यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। तो हमको इस थीटा की वैल्यू बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो ठीक यहाँ पर फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वल टू 1 कर देंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, अर्थात हाफ। तो स्क्वायर कर देंगे हाफ का, फिर 45 डिग्री 1/√2 होता है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1/4 प्लस हाफ को ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे 1 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस 1/2, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बराबर एक तो आ जाएगा 60 डिग्री, एक आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा उसको क्या कर देंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए थीटा की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो एक 60 डिग्री आएगा, एक 120 डिग्री। अर्थात क्यों 120 लिया, क्योंकि थीटा का जो रेंज है वो कितना से कितना है, 0 से पाई है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को ले सकते हैं। और इसको रेडियन में देखेंगे तो π/3 हो जाएगा, ये 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, इसका प्रोसीजर कैसे सॉल्व हुआ। तो दोस्त मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।